हेलो दोस्तों, स्वागत है स्वीकालन फोर स्टैंड के आज इस नए वीडियो में, जिसमें आज अपन कुछ धमाका करने वाले हैं। आज अपन SCC बोले तो सिंपल क्यूबिक सेल की पैकिंग एफिशिएंसी बोले तो संकुलन क्षमता की गणना करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं अपन। नाउ वी विल स्टार्ट। तो आपको घनीय एक कोष्ठिका तो पता ही होगा कैसे होता है। यहाँ पर एक घन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इतू बड़ा सा। तो क्या होता है कि इस घन के 8 कोने पर एक एकड़ होते हैं। घनीय एक कोष्ठिका में SCC में, सिंपल वाले में, आद्य में या फिर सरल एक कोष्ठिका में एक घन टाइप का इसकी एक कोष्ठिका होती है, जिसके 8 कोने पर 4 नीचे ये वाला और 4 ये वाला ऊपर। तो इसके 8 कोने पर एक एक कण होते हैं। अब क्या है कि अपन ये वाला जो कण है ये इतू छोटा सा नहीं होता, ये वाला कण इतू छोटा सा नहीं होता, ये एक्चुअल में होता है ऐसे। तो इस गोले की त्रिज्या इतनी है, इस गोले की त्रिज्या इतनी है, ठीक है। तो ये हो गया R, ये हो गया R, ठीक। तो क्या बना 2R बराबर। अब हमने यहाँ से यहाँ तक जो एक कोष्ठिका है उसकी लंबाई को हमने क्या बोला है, A। पूरी लंबाई को, जो ये 2R लंबाई आपको दिख रही है, उसकी लंबाई को हमने एक्चुअल में A बोल रखा है। तो ये बराबर 2R का अपने पास रिलेशन आ गया है। ओके, इतना समझ में होपफुली आपके आया होगा। यहाँ पर हमने इस वाली लाइन को यहाँ पर जूम करके लिखा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक। तो ये बराबर 2R हमें एकक कोष्ठिका की कोर, एकक कोष्ठिका की भुजा की लंबाई आप कह लीजिए, और अवयवी कणों की त्रिज्या में हमें संबंध मिल गया है, A बराबर 2R। ऐसा होता है। हम यहाँ पर एक अवयवी कण को जो है गोले की भांति मानते हैं, जिसकी त्रिज्या R है। तो पुलिया अभी तक आपको समझ में आया होगा। और जो आपको ये एक कण दिख रहा है, ये एक कण एक एकक कोष्ठिका में पूरी तरह से नहीं होता, बल्कि एक एकक कोष्ठिका में इस कण का, एक कण का योगदान 1/8 भाग ही होता है। तो इस तरह से एक कण का योगदान एक एकक कोष्ठिका में 1/8 भाग होता है, ठीक है। और अपने पास कुल कितने कण हैं इसी तरह से, 4 इस फलक पर ऊपर और 4 यहाँ पर नीचे हैं हमारे। तो कुल मिलाकर हमारे पास 8 कण हैं, और एक कण का योगदान होता है 1/8। 1/8, तो 8 कण का योगदान क्या हो जाएगा, 8 × 1/8। एकदम वही बचपन वाली है कि एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। उसी तरह से एक का योगदान 1/8 है, तो 8 का योगदान 8 × 1/8। इस तरह से अपने पास कुल एक कण आता है, प्रभावी कण एक आता है। तो पुलिया आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है Z बराबर 1। Z होता है जेफ, मतलब इफेक्टिव कण कितने हैं। ओके, तो होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा। और अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो आपको ये एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब वैसे क्या होता है, अपन ये समझते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी माने हमने एक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका, एक एकक कोष्ठिका में हमने अवयवी कणों को कहा कि आप जाइए उस एकक कोष्ठिका में बैठ जाइए। अब उन अवयवी कणों ने उस एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेर पाए या फिर कितने प्रतिशत भाग में बैठ पाए, वही होती है उस एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता या फिर पैकिंग एफिशिएंसी। तो उसे अपन कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम में पूर्णांक होता है 100 मार्क्स का, और आप 50 मार्क्स पाते हो, तो ऊपर 50 लिखते हो, नीचे 100। आपको पाने के लिए कितना बोला गया था, 100 ना, और आप पाए कितना, 50, और इसमें 100 का गुणा कर देते हो तो आपका परसेंटेज में निकल आता है। उसी तरह से हमने इसे दिया था भरने के लिए A क्यूब मतलब एक कोष्ठिका की आयतन। एक कोष्ठिका अपनी घनी है तो घन की आयतन कितनी होती है, A क्यूब होता है। तो A क्यूब का स्थान हमने इसे A क्यूब के बराबर आयतन, मतलब हमने इसे दिया था भरने के लिए, लेकिन ये भर कितना पाया, भाई, एक कण था, प्रभावी कण एक था, और एक कण का आयतन कितना होता है, कण को हमने कहा था गोला माना है, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई R क्यूब, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक। तो जड़ क्या हो गया, एक कण। कितने प्रभावी कण हैं, तो यहाँ पर एक कण है, तो उस कण की संख्या, प्रभावी कण की संख्या गुणे एक अवयवी कण का आयतन, यहाँ पर हमने लिखा है, और फिर हमने गुणा 100 कर दिया है। मतलब आपको ये चीज़ पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जड़ है SCC के लिए एक, तो हमने यहाँ पर एक रख दिया, 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब ही है, गुणे 100 A क्यूब, A बराबर हमने 2R निकाला था, तो A की जगह पर 2R रख दिया और उसका क्यूब कर दिया है हमने यहाँ पर, ठीक है। अब इतने में इसके बाद क्या होगा कि ये 1 से गुणा होकर के 4/3 पाई R क्यूब ही रह जाएगा, और नीचे वाला 2 दूना 4 दूना 8 R क्यूब हो जाएगा, और इंटू में 100 चलता है, तो R क्यूब से R क्यूब अब कैंसिल हो गया, और जो भी बचा अगर आप उसे जो है सॉल्व करते हैं तो 52.4% आता है। मतलब SCC में, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अतः एक एकक कोष्ठिका 52.4% आयतन प्रभावी कणों द्वारा घिरा होता है। मतलब जो भी हमारी एकक कोष्ठिका है उसका जो कुल आयतन है उसमें से 52.4% आयतन अवयवी कण द्वारा घिरा होता है, तथा बाकी सारा क्या होता है, रिक्त होता है, रिक्ति के रूप में होता है। तो आप लोग इसे मैं छोटा कर देता हूँ, आप लोग पूरी तरह से इसकी जो है ले सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह, और अच्छे से समझ लेना, है बहुत ही आसान दोस्तों। तो अब कितने प्रतिशत भाग रिक्ति के रूप में रह गए, कुल हमारे पास था कितना, 100%। कितना भरा है, 52.4, तो 52.4 अगर आप माइनस कर देते हो तो आपका आ जाएगा किस में से, 100 में से, 100 माइनस 52.4, इसमें से अगर आप घटा देते हो तो जो भी आएगा उतना प्रतिशत आपका रिक्ति हो जाएगा SCC में।
और SCC की पैकिंग एफिशिएंसी आपको अब हमेशा याद रखनी है 52.4%। ओके दोस्तों, तो होपफुली दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों के पास, शेयर करिए दोस्तों के पास। दोस्तों यार शेयर कर दीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें मोटिवेशन नहीं मिलता यार, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, और अगर बढ़ जाते हैं तो हमें भी बहुत बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलेंगे कि कुछ मैं आगे कर पाऊँ। मैं अच्छा कंटेंट भी नहीं बना सकता ऐसे। ओके दोस्तों, मतलब आप लोग समझ सकते हो यार, सबसे बड़ी बात होती है वो मोटिवेशन वाली, वो पैसों वाली बात नहीं, मोटिवेशन मिलता है अंदर से, तो उसकी बात है। प्लीज़ आप लोग उसके लिए शेयर करिए दोस्तों के पास जितना हो सके। मैं एक एक NCERT क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर के आता रहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करिए। कर दिया ना? बहुत सही दोस्तों, बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो मिलता है इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।